हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, लास्ट हम लोगों ने कल बात की थी थ्योरम नंबर 1 की। तो आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको नाम एक और याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का, दैट इज बोधियान थ्योरम। तो बोधियान थ्योरम के नाम से भी आपको जो एग्जाम में ये पेपर में आ जाती है, तो याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम को ही बोधियान थ्योरम कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है फिगर बनाते हैं इसकी। तो फिगर आपके पास सबसे पहले गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम ए बी एंड सी। तो आपका जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री। तो अब सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या लिखेंगे? गिवन मतलब दिया है, आपके पास दिया है ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B बराबर है 90 डिग्री। तो ये आपके पास गिवन है ट्रायंगल ABC जिसका एंगल B कितना है? 90 डिग्री। अब बात करते हैं टू प्रूफ की। टू प्रूफ मतलब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज देखते हैं 90 के सामने जो है हाइपोटेन्यूज होगा, तो आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर बराबर इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसका जो आपके पास है कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दो भुजाएं क्या है आपके पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है, ये आपका टू प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, मतलब रचना। तो आपके रचना क्या जाएगा? रचना हम लोग परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं BD। तो हम लोग यहां से एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपका D है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया कहां पर? AC पर। तो हमने कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या जाएगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर BD। कहां पर है BD परपेंडिकुलर? AC पर। तो AC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है BD। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई। अब देखते हैं आपके पास टोटल 1 2 3 टोटल आपके 3 ट्रायंगल है ABC, एक बड़ी ट्रायंगल, दूसरी ABD और तीसरी CBD। तो 3 ट्रायंगल है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले ट्रायंगल ABC हम लोग लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, तो देखिए मैं पहले नाम लिख देता हूं ABC एंड ट्रायंगल डैश डैश डैश। तो ये जो 3 डैश मैंने छोड़े हैं, आपने क्या लिखना है? इस ट्रायंगल का जो नाम है वो कैसे लिखना है? ध्यान रखना है कि अब सबसे पहले एक छोटी ट्रायंगल देखते हैं इस तरफ वाले। तो बेटा सबसे पहले ये देखते हैं ABC में एंगल B क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास 90 डिग्री का है D पर। तो जहां पर B लिखा है वहां हम लिखेंगे D। दूसरी चीज ABC में एंगल A आ रहा है और ABD में एंगल A आ रहा है। तो जहां पर एंगल A लिखा है वहां हम A लिखेंगे। सो ABC AD। अब देखते हैं A हो गया, D हो गया, क्या रह गया हमारे पास? B रह गया। तो ये ध्यान रखना है आपने, जो एंगल जिसके बराबर है हमने उसी के सामने लिखना है। जैसे एंगल A के बराबर था तो एंगल A की जगह एंगल A लिखा। एंगल B जो था एंगल D के बराबर था, क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री और यहाँ पर D भी 90 डिग्री है। तो जहां पर B लिखा वहां पर D लिखा। तो छोटी ट्रायंगल में क्या रह गया आपके पास? B रह गया, हमने B लिख दिया। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहले एंगल 1A इक्वल्स टू एंगल A। प्रॉपर्टी किस वजह से है? इसको लिखेंगे कॉमन। नंबर 2, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADB। इसका रीजन ईच 90 डिग्री। तो दोनों 90 हो गए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल ABC आपके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB के। ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या लगेगी हमारे पास? प्रॉपर्टी लगेगी एंगल। किसी भी अगर दो ट्रायंगल के, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, किसी भी दो त्रिभुज के बेटा अगर कोई दो कोण बराबर होते हैं तो वो क्या होता है? आपके पास समरूप हो जाता है, मींस सिमिलर हो जाता है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा? इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। पहली साइड AB, तो देयरफॉर AB, अब AB के अपॉन में पहला क्या आ जाएगा? AD इक्वल्स टू BC और यहां से सेकंड है BD इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट AC
और इधर से अपॉन में ए बी। तो देखिए अब ये जो तीन रेशो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो आप क्या लिखते हैं, उनकी जो साइड्स का रेशो होता है, उनकी जो संगत भुजाएं होता है, उनका अनुपात जो होता है बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना कि कौन सी दो साइड है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दो को। देखिए एडी को बीडी से करेंगे स्क्वायर नहीं बनेगा, एडी को बीसी से करेंगे स्क्वायर नहीं बनेगा। इन दोनों साइड को देखते हैं, नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में से इस साइड को हटा देते हैं। अगर इसको हटा देते हैं तो AB को AB से गुना करेंगे, AB स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा इक्वल्स टू AB को जब हम AB से करेंगे AB स्क्वायर बराबर AC को AD से करेंगे AC गुना में AD। तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, छोटी ट्रायंगल में लेंगे, देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, अगेन ABC एंड ट्रायंगल डैश डैश डैश। तो अब देखिए यहां पर फिर दोबारा से नाम लिखना है। तो देखते हैं ABC में एंगल B 90 है और CDB में एंगल D 90 है। तो जहां पर D सेकंड नंबर पर है तो हमने यहां पर सेकंड नंबर पर D लिख दिया। फिर ABC में एंगल C आ रहा है और CDB में एंगल C आ रहा है। तो एंगल C कॉमन आ रहा है, तो जहां पर एंगल C लिखा है वहां पे हमने एंगल C लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, D आ गया, C आ गया, रह गया हमारे पास D। तो यहां पर हम लिख देंगे B। तो यहां से भी आपके पास जो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। एंगल C, चलिए पहले लिख लेते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। इसका रीजन आ गया आपके पास कॉमन। सेकंड पॉइंट हमने देखा एंगल ABC, एंगल ABC बराबर आ जाएगा एंगल CDB के, CDB के। इसका रीजन ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल BDC के। तो BDC के बराबर होगी तो आप क्या करेंगे, रेशो निकाल लेते हैं। रेशो आएगा आपके पास AB बटे में BD बराबर BC बटे में DC बराबर AC और बटे में BC। अब फिर दोबारा से हमने देखना है किन दो को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास स्क्वायर बनता है। तो फर्स्ट देखते हैं AB स्क्वायर गुना, इन दोनों को गुना देखते हैं। AB को अगर DC से करेंगे तो AB गुना DC, BC को BD से करेंगे स्क्वायर नहीं बना, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहां देखते हैं BC को BC से करेंगे स्क्वायर बन गया, तो हमने इस साइड को छोड़ देना है। अब हमारे पास क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर BC को BC से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC गुना DC। ये आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन। चलिए अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC गुना AD। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है ये BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। तो अब क्या करना है आपने, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करना है, देखिए टू प्रूफ पे एक बार आ जाइए। टू प्रूफ हमने करा था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या देखा कि जो AB और BC है ऐड करना है, तो मेरे पास यहां से AB आ गया और यहां से BC आ गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू में क्या होगा, राइट हैंड साइड AC गुना AD और प्लस इधर से AC गुना DC, AC गुना DC। तो अब देखते हैं ये वाली साइड मेरे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसे आ गया, यहां से AC कॉमन आ गया, तो AC कॉमन आने पे आपके पास बचेगा AD और यहां से बचेगा DC। तो लिख लेते हैं AD प्लस DC। चलिए एक बार चेक करते हैं फिगर में। फिगर में AD प्लस DC, देखिए AD प्लस DC टोटल मिला के आपके पास क्या बन गया, AC। तो टोटल AC बन गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, AC। तो क्या आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC गुना AC। अब ये AC क्यों आया आपको पता लग गया, आप लोग रीजन लिख लेंगे। तो AC को AC से गुना करेंगे AC स्क्वायर, तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो आपके पास ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है, प्रूफ।